जैसे बोले थे ना कि भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में दूंगा, एक जुमला की गारंटी चल रही है। लेकिन अब जुमलों की गारंटी उन्हीं के नेता नहीं मान रहे हैं कि मोदी जी तो जुमला दे देते हैं, लेकिन फेस तो करना पड़ता है उनको। वो मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी है और भाजपा की गारंटी तो कब की खत्म हो गई है। भाजपा की नहीं कही जाती है, मोदी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं लिया जाता है। जो पार्टी थी वो खत्म हो चुकी है। बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त कर दूंगा। हम देख रहे हैं 720 नेता कांग्रेस का लेकर, जिस पे आरोप तय करते थे पहले कि 70,000 करोड़ का आरोपी, और जो हिमंतो बिस्वा शर्मा पर 20 लाख का करोड़ का आरोपी को आप अपने सीएम, जो उसको हम डस्टबिन में उठा के फेंक देते हैं, उसको उठा कर थाली में परोसते हैं। जो यानी जिस तरह से हम निकाले हुए लोगों को आप सीएम बनाते हो, आपके पास नेता नहीं है। आप कहते हैं बूथ लेवल तक नेता हमारे मजबूत है। क्या मजबूत है? आदर्श घोटाले में अशोक चौहान को बताते हो, उसको अपने पार्टी में लेकर तुरंत सांसद बनाते हो। आरपीएन सिंह निकले कांग्रेस से, उनको सांसद बनाते हो। जतिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री। तमाम नेता मैं गिनती कराऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचारियों से भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। आज उन्हीं के नेता जो उनके चुनाव क्षेत्र, जो गुजरात उनका मुख्य यानी जिनका जन्मभूमि रहा है, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र रहा है, जहां वो बनारस भाग रहे हैं। इस बार बनारस से भी बहुत बुरी तरह से मोदी जी हारेंगे। वो गंगा ने कहा कि नहीं, ऐसा नालायक बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि हमको अब लायक बेटा चाहिए जो देश के लोकतंत्र और संविधान का रक्षा कर सके, जो महिलाओं का सम्मान कर सके। अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचारियों का दूर करने का काम कर रहे हैं, तो दूरी तो कर रहे हैं दिल्ली में। शराब घोटाले में केजरीवाल, देखिए शराब घोटाले में केजरीवाल को तो अंदर कर दिया 54 करोड़। उसी रेड्डी बंधु जो शराब के व्यवसायी हैं, उनसे इलेक्ट्रॉनिक बैंड में पैसा लेते हैं 4.5 करोड़ और 54 करोड़। तो जेपी नड्डा को भी तो अंदर कर देना चाहिए। कहाँ का न्याय संगत है? मान लीजिए अरविंद केजरीवाल चाहे उनके पार्टी पर आप हम पे लगेशन लगा दीजिए कि एक 100 करोड़ आप हमको दी हैं, तो हम 100 करोड़ हम दिए हैं, उसको प्रूफ करने का टाइम दो। भगेड़ा नहीं, 2.5 करोड़ लोगों का जीता हुआ संसदीय प्रणाली से आया हुआ मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, कोई भगोड़े नहीं है। नीरव मोदी मोहिल चौक से और उसके जैसा कि भगोड़ू हो जो देश का पैसा लेके भाग गया। वो तो अभी आप आरोप साबित नहीं हुआ, आरोप लगाया गया है। उस आरोप दूसरे के आरोप पे आप उठाकर ईडी, एक तो ईडी का मतलब हो गया इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जो ईडी आज इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनकर जिस तरह से काम कर रही है, निहायत ये देश को हित में नहीं है। राष्ट्र के डरे हुए प्रधानमंत्री जो 400 पार का डंका पीट रहे हैं, उधर साउथ को साध रहे हैं, इधर नॉर्थ को साध रहे हैं। अब समझ गए हैं, छोटे छोटे पार्टी अली बाबा 40 चोर का टीम खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो भी तहस नहस बालू के रेत के तरह गिर जा रहा है। अभी उन्हीं के 2 सांसद जिनको टिकट और डिक्लेयर कर दिए थे, वो आज छोड़ दिए, सीट ही छोड़ दिए, डरे हुए। कैसे 400 पार होगा भाई? गुजरात उनका गढ़ है, घर है, जहाँ पे वो दम बनाते हैं। वो भी उन्हीं का लोकसभा, जहाँ से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ते थे, उसी जगह से आज देश को पता चल गया और उनके पार्टी के लोगों को पता चल गया कि मोदी जी सिर्फ 400 पार, और ये बात करते हैं बेकार, नहीं आने वाली है 24 में सरकार। आप कह रहे प्रधानमंत्री डर गए हैं, पर प्रधानमंत्री 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट का तो टेंशन ही नहीं ले रहे, 47 की तैयारी में लगे हैं। अरे टेंशन नहीं लेते तो देश का पैसा का दुरुपयोग खुलेआम जाकर आप देखे होंगे। चुनाव आयोग जब तक उनसे कंध से गलबंदी कर जिस तरह से ऊपर चार जाके, जब चुनाव आया तो पूरा पेटी खोल दिया, इतना 1000 करोड़ यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ, वहाँ दे रहा हूँ। अभी जाके विदेश में भी 10 लाख करोड़, वहाँ पे भूटान गए थे, अभी बोले 10 लाख करोड़ दे दूंगा। जैसे उनके चाचा और काका के घर से आता है हमारे टैक्स का पैसा। अब CAA लाए, यहाँ के लोग 8.5 लाख लोग 14 के बाद 8.5 लाख लोग विदेश का नागरिकता ले लिए। आप देश सुरक्षित हाथों में है। अच्छे दिन आ गए कि 8.5 लाख लोग पलायन कर गए देश से, दूसरे देश में जाके बस गए, और CAA लाकर आप दूसरे देश वाले को, यहाँ के युवाओं को तो नौकरी नहीं गारंटी दिए। कहते हैं मोदी की गारंटी।
2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष का गारंटी दिए थे। ले आए एक झांसा अग्निवीर अग्निपथ, वो झांसा में पढ़कर बेचारा सियाचिन और चाइना का बॉर्डर कैसे जो -20 में कैसे जाकर वो सेना का शहीद जवान भी नहीं कहा जाएगा। वो अग्निवीर योजना लाकर जिस तरह से सेना को भी कमज़ोर किए। नोटबंदी उनकी गारंटी थी, नोटबंदी ले आए, 2000 का नोट 10 साल नहीं चला पाए। वो सत्ता में बैठकर जिस तरह से एक तरफ आप कहते हो कि हम 400 पार कोई गारंटी की बात करते हैं, आज तक बताइए मोदी की गारंटी कौन सा पूर्ण हुआ। 150 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी दिए थे, कितने स्मार्ट सिटी बने? पूरे उनके सांसद दिल्ली जैसे राजधानी में 7 सांसदों में 6 सांसदों का सीट काट देते हैं। कौन सी गारंटी? अगर आपके सांसद काम किए होते तो आप उनका सीट कैसे नहीं देते? उनको क्यों नहीं लड़ाते? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को जिन्होंने चोट पहुंचाई, आज कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई। देखिए, अगर हमारे विचारधारा और हमारे गठबंधन में परिवार का सदस्य हमारा गठबंधन है, हम देश के उस अतिताई, उस अहंकारी पार्टी से लड़ रहे हैं जो देश को गुमराह करके देश के युवाओं को, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को गुमराह कर सत्ता में बैठा है। तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। उस मुहिम में, उस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, तो उनके साथ हमारे साथ आए, खड़े हुए हैं, तो उनका हम इंडिया गठबंधन के माध्यम से स्वागत करते हुए उनको हम उन पर आई हुई आपदा में, विपदा में हम नहीं खड़ा होंगे तो हम देश कहेगा कि जब आपके साथ वो कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं, पुरानी बिसरी बात को भूलकर नए चेतना के साथ, नए व्यवस्था के साथ उनके साथ हम खड़ा होकर उनको जिस तरह से आज, यानी आप पार्टी को जिस तरह से आप डराने धमकाने, कांग्रेस, सुनिए, 138 साल पुराना पार्टी हमारा कांग्रेस है, जो देश के लोकतंत्र और संविधान का रक्षा करने के लिए जो इसरो, IIM, IIT और अनेक संस्था बना, जहां आपको कोरोना का इंजेक्शन भी बना, ये कांग्रेस का देन था। आज उस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है चुनाव के पहले, और 14 लाख रुपया 1994-95 सीताराम केसरी जब थे तब का वो टैक्स का पैसा 14 लाख का 10,000 रुपया IIT के रूल्स के अनुसार, यानी इनकम टैक्स के रूल के अनुसार 10,000 जुर्माना लगाना चाहिए। तो 210 करोड़ जुर्माना लगाया जाता है कांग्रेस पार्टी को। डरे हुए प्रधानमंत्री नहीं है तो आप एक विपक्ष पार्टी, मजबूत पार्टी जो कांग्रेस यानी देश का सबसे पुराना पार्टी को आप उसके खाते को सीज करा सकते हो, उसके खाता को फ्रीज करा सकते हो। तो आप चुनाव आप सोच रहे हो कि स्वयंभू बनकर एक क्यों अहम द्वितीय नास्तिक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये रावण को भी अहंकार था। सर, केजरीवाल एक समय कहते थे कि जो भी घोटाले में जिनका भी नाम आता उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, आज खुद क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी सच्चाई को आईना दिखाते थे, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। अच्छा। खुशबू आ नहीं सकती ऐसे नकली विचारधारा जैसे माँ मोदी का है। अच्छा। मोदी का धूर्त और व्यवस्था है नकली फूलों से। अब जनता जान गई है मोदी का, जनता का भूल, कमल का फूल अब सूखने वाला है। न अच्छा। कीचड़ बचा है, न देश बचा है, न युवा बचा है, न किसान बचा है, न महिला बची है, न आम आवाम बचा है। अच्छा। सब परेशान है। कैसे चलेगी सरकार? कैसे चलेगी? मनोज तिवारी कह रहे हैं कि गैंग चलता है जेल से, सरकार अरे नहीं। मनोज तिवारी को जाके तबला बजाना चाहिए, होली है, कहीं संगीत गाना चाहिए, अभी सीजन है उनका। अच्छा। जिस तरह से पिचकारी गाते हैं, बियर बबुआ बियर पी के, तो ये कुल का भाड़ मंडली का टीम तो भाजपा में है। सांसद क्या होता है? सांसद का सह जानते हैं? संविधान नहीं है। हमको न ईडी का, न CBI का, न इनकम टैक्स का डर है। हाँ। क्योंकि हम जनता के विश्वास, हम कोई ना ऐसा करते हैं। हम तो कर्तव्य निष्ठा एक भारत के नागरिक के तहत। बात एक तरफ, फिर भी आखिर दिल्ली एक स्टेट है, चीफ मिनिस्टर कैसे जेल से सरकार चलाएगा? देखिए चीफ मिनिस्टर लॉ जो होगा, कानून होगा, कानून के तहत चलाएंगे। अगर कानून में फंदा होगा तो इस्तीफा देंगे। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने से इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हुई है। तानाशाही व्यवस्था से उनको गिरफ्तार करके उनके आवाज़ को रोकने की कोशिश की गई है। उस आवाज़ को और बुलंदी ताकत मिली है। लोग समझ गए हैं कि अगर मोदी जी हारने वाले हैं, 24 में आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपने तंत्र, लोकतंत्र के धाराओं को ख़त्म करते हुए इस कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने के, चुनाव आयोग भी धृतराष्ट्र बनकर बैठ गया है कि अभी कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा है, चुनाव करा लो, उसके बाद जिसको अंदर करना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचारी तो उनके पास हो रहे हैं, सारे
भ्रष्टाचारी तो मोदी के वॉशिंग पाउडर से नहा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बोले थे कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में इतना तो नहीं तो दे रहे सुनिए, खाने। तो इतना खाए हुए हैं। अरे खुद खाएंगे, इसी को दूसरों को बचाने थोड़ी के लिए तो देंगे। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट किया गया कि कम से सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, उसी को तो छुपाने के लिए पहले सीए लाए। अभी ये हाँ। अरविंद केजरीवाल का फंदा आ जाए कि इनका डंडा जो चलाया सुप्रीम कोर्ट कि कितना माल किसको कॉन्टेक्ट दियो, किसको टेंडर दियो, उसके किससे हाँ। ईडी को डरवाकर, सीबीआई से डरवाकर पैसा इकट्ठा किए हो, वो डोल का पोल खुल गया था। इसलिए मोदी जी, आज मोदी जी के सांसद भाग रहे हैं चुनाव लड़ने से। ये डर ही बताता है कि मोदी जी नहीं आने वाले हैं। नायक हमारा जो इंदिरा का पोता, राजीव का बेटा, जो न्याय का चक्र लेकर जनता के बीच गया है, अब न्याय होगा, जस्टिस होगा और देश में परिवर्तन की लहर है। 24 में इंडिया गठबंधन आ रही है।